राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं प्रेरणा स्रोत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान के अवतार। ब्रह्मा जी नारद से बोले, हे मुनिवर, जब हिरणाक्ष पृथ्वी को पाताल से ले गया तब भगवान ने 12 अवतार ले सागर में जाकर अपने दांतों से उसका पेट फाड़ डाला और धरती को दांतों पर रख उसी स्थान पर ले आए। अज्ञा अवतार में कदेम ऋषि घर देवदूती स्त्री ने 9 भगनियों सहित कपिल देव जी ने अवतार लिया और अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। दत्तात्रेय अवतार में अत्रि जी ने जब बेटे की इच्छा की तब भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। इस प्रकार दत्तात्रेय नाम से भगवान ने अवतार धारण किया। शंकरादि अवतार से लोक रचने की इच्छा से मैंने बहुत तप की। शक्ति भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 रूप धारण किए। नर नारायण अवतार में दक्ष की कन्या धर्म की स्त्री मूर्ति में नर नारायण पैदा किए। ध्रुव अवतार उत्तानपाद के ही पुत्र हुए। फिर ध्रुव पद को दिया जो मृग आदि ऊपर थे, ऋषि नीचे से ये स्तुति करने लगे। पथ अवतार में पृथ्वी को धोकर संपूर्ण अनादि पैदा किया। ऋषभ देव का अवतार कहते हैं। अग्निग्र राजा को सुदेशी पत्नी से ऋषभ जी पैदा हुए। उनमें से जैन मुनि प्रकट हुआ। हृदयाग्रीव अवतार, जिनके श्वास लेते हुए नासिक से सुंदर वेदमयी वाणी प्रकट हुई। मत्स्य अवतार में प्रलय के समय पृथ्वी को आश्रम रूप मत्स्य भगवान की वैश्वत मनु ने देखा। मत्स्य ने जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लाकर जल में विहार किया। कछुआ अवतार में अमृत पाने के लिए देवता दानव जब सागर को मथने लगे तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान ने कछुआ रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। नरसिंह अवतार में नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मारकर पाप का अंत किया। हरि अवतार में जब ग्रह ने गजेंद्र का पांव पकड़ा तो भगवान गरुड़ पर चढ़कर आए, ग्रह के मुंह से गजेंद्र को निकाला। 52 अवतार में पृथ्वी को 3 पगों में नाप लिया। हंसा अवतार में नारद तुम्हारे बढ़े हुए भक्ति भाव से खुश होकर हंसावरण धारण करके ज्ञान का संदेश सुनाया। परशुराम अवतार धारण कर अहंकारी क्षत्रियों का अहंकार तोड़ा। श्री राम अवतार धारण कर पापी रावण को मारा। श्री कृष्ण अवतार धारण कर पापी कंस का अंत किया और महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय दिखाई। श्याम अवतार धारण कर सारे विश्व के कल्याण के लिए वेदों की रचना की। बुद्ध अवतार में अज्ञानी और हिंसक संसार को ज्ञान और अहिंसा का संदेश सुनाया। कलयुग में कल्कि अवतार धारण करके वे एक बार फिर से पृथ्वी पर से पापियों का विनाश करेंगे। हे नारद, मैंने तुम्हें भगवान के इन अवतारों की कथा तुम्हें संक्षेप में कही है। जब भी धरती पर पाप बढ़ा है तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। तभी राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, नारद जी ने जिसको जैसा उपदेश दिया उसके बारे में मुझको बताएं। ऋषि कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी जब आसन पर बैठे हुए सृष्टि की रचना की कल्पना कर रहे थे तो ये कहीं पर उलझ गए। ऐसी चिंता में ही उन्होंने तप आरंभ किया तो प्रभु स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने वैकुंठ लोक दिखाया जिससे उत्तम लोक और कोई नहीं है। यहाँ पर रजोगुण व तमोगुण नहीं है। यहाँ पर काल का पराक्रम नहीं चलता। ब्रह्मा जी ने भगवान का विराट रूप देखकर उन्हें प्रणाम किया। तब प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ब्रह्मा जी, आपने तो मेरी ही कही हुई वाणी का जप तप को सुनकर जो परम तप किया है इससे मेरा हृदय जीत लिया है। तप तो साक्षात मेरा शरीर है, तप मेरा आत्मिक शक्ति है। तप से ही इस संसार की रक्षा करता हूँ और तप ही मेरा पराक्रम है। प्रभु की मधुर वाणी सुन ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रभु की इस मधुर वाणी और ज्ञान की शक्ति से ही इस संसार की रचना की। उनके पुत्रों नारद जी शील, नम्रता, दम आदि गुणों से अपने पिता की सेवा करने लगे। नारद जी ने आज जो
अपने पिता ब्रह्मा जी से पाया था, उसी भगवान ने व्यास मुनि को सुनाया। जो तुमने पूछा कि जगत कैसे होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, सुख सागर से वर्ग के कर्म, स्थान, पोषण, अति, ईशानु, कथा, मनवंतर, विरोध, मुक्ति, आश्रय, यह 10 लक्षण है। 10वें आश्रय को लक्षण की शुद्धि के अर्थ महात्मा वेदों द्वारा तात्पर्य द्वारा नए लक्षण स्वरूप यहाँ पर वर्णन करते हैं। संगादि में प्रत्येक का लक्षण कहते हैं। 5 महाभूत से जीव का जन्म हुआ, उसे भगवान की सृष्टि कहते हैं। ब्रह्मा जी स्थावर जगत सृष्टि हुए, उसे विसर्ग कहते हैं। श्रेष्ठ मन को मनवंतर कहते हैं। कर्म वासना को अति कहते हैं। जीवन आत्मा यदि भगवान में लय हो जाए तो उसे विरोधक कहते हैं। रूप को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होने का नाम मुक्ति है। इससे जगत की उत्पत्ति का संहार होता है। इसे ईश्वर कहते हैं। वही प्रभु हैं, वही परमात्मा है। मानव ने जब अंडे में जन्म लिया तो उसे अपने निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी, तो ईश्वर ने जल को रचा। उस हिरणमयी बीत के 3 भाग किए, अधिर्ध, बकध्यात्म, अधिभूत और एक पुरुष वीर्य, जो तीनों भेदों को प्राप्त हुआ। यहीं से इस संसार के प्राणी की कथा आरंभ होती है, जिसे ईश्वर ने अपने हाथों से हर चीज दी। इसके साथ ईश्वर ने आगमन का चक्र प्राणी का अहंकार तोड़ने के लिए चलाया। काल जीवन का अंत है। इस बारे में तुम्हें तीसरी सिद्धि में बताऊंगा। सौनक जी बोले, सूत जी, आपने यह कथा कहा था कि विदुर जी बांधवों को त्याग कर तीर्थों में भटकते फिरे, फिर लौट आए। उनके लौटने का कारण बताएं। सूत जी बोले, परीक्षित ने सुखदेव मुनि से जो पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, वह तुम्हें बताता हूँ। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, मुझे यह बताने का कष्ट करें कि भगवान मैत्रेय और विदुर का सत्संग कहाँ हुआ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, उस समय की बात है जब दुर्योधन पांडवों को उनके हिस्से का राज देने से साफ इनकार कर दिया। तब विदुर जी ने कौरवों को समझाया, भाई तुम लोग यह अन्याय मत करो। पांडव तुम्हारे भाई भी हैं और धर्मी भी। उनके साथ ही श्री कृष्ण जी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। दुर्योधन ने विदुर की बातें सुनकर क्रोध भरे स्वर में कहा, विदुर, तुम पापी हो, कपटी हो, धोखेबाज हो। हमारे ही टुकड़े पर पलने वाले आज हमारा विरोध कर रहे हो। तुम्हें हमारे हस्तिनापुर में रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं तो तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। दुर्योधन के यह कड़वे शब्द सुन विदुर जी हस्तिनापुर को छोड़कर चले गए और तीर्थ यात्रा के साथ साथ प्रभु भक्त बन गए। जिस रात ईश्वर की उपासना में डूब गए, घूमते घूमते वे जब यमुना तट पर पहुँचे तो उनकी भेंट उद्धव जी से हो गई। मथुरा से आए थे। उससे विदुर जी श्री कृष्ण जी के विषय में पूछा तो उद्धव जी उदास स्वर में कहने लगे, भैया विदुर, इन यादवों का तो दुर्भाग्य है जो श्री कृष्ण जी को समझ नहीं सके। उन्हें यह नहीं पता कि कृष्ण जी प्रभु का अवतार हैं। ये सब तो आपस में लड़ते रहते हैं। यही नहीं, उनके बच्चों ने एक बार दुर्वासा मुनि के आश्रम में जाकर उसका मजाक उड़ाया, जिसके कारण मुनि जी ने सारे यादवों को श्राप दे डाला। उस श्राप के प्रायश्चित के लिए वे इधर उधर दौड़ते फिरे। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाए, तीर्थ यात्रा की, किंतु जैसे ही वे वापस मथुरा आए तो नशा खा करके आपस में लड़कर मर गए। यादवों के इस प्रकार आपसी झगड़े करने का समाचार सुनकर कृष्ण जी के मन को बहुत दुख हुआ। मैं जब उनसे मिला तो वे उदास स्वर में बोले, मुनि पर हमारी कृपा से तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। इसके पश्चात तुम मानव जन्म नहीं धारण करोगे।
अब आप द्वारका आश्रम जाकर हरि उपासना करो, मेरा ज्ञान तुम्हारे साथ है। विदुर जी बोले, हे उद्धव जी, जो ज्ञान आपको कृष्ण ने दिया था वह मुझे भी तो सुनाओ। विदुर जी, यदि आप इस ज्ञान को पाना चाहते हैं तो मैत्रेय जी की आराधना करो, वही तुम्हें उपदेश देंगे। बस अब मैं द्वारका आश्रम जा रहा हूँ। यह कहकर उद्धव जी चले गए। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनिवर, जब ब्रह्मा जी के श्राप से यादव वंश पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण जी न बच सके, तो फिर उद्धव जी कैसे बच गए? केवल भगवान कृष्ण के लिए वरदान की शक्ति ही उन्हें बचा पाई। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरे पश्चात उद्धव जी, ज्ञान की धरती पर उद्धव जी ही मेरे समान पूजे जाएंगे। विदुर जी जैसे यादव वंश के नाश की बात सुनी तो बहुत दुखी होकर गंगा जी के तट पर मैत्रेय मुनि के आश्रम में चले गए। मैत्रेय जी के आश्रम में पहुंचकर विदुर जी ने मैत्रेय जी को प्रणाम करके उनसे पूछा, हे मुनिवर, आप मुझे यह बताएं कि इस संसार में प्राणी को शांति व सुख क्यों नहीं मिलती? तभी मैत्रेय जी हंसकर बोले, विदुर जी, आप कांडव मुनि के श्राप के कारण ही दासी के गर्भ से पैदा हुए हैं। अब मैं आपके विषय में पूरी कथा सुनाता हूँ। इस संसार की रचना से पूर्व भगवान एक ही था। जब प्रभु ने तीनों लोकों में सूनापन देखा तो उनका अपना ही मन उदास हो गया। उन्होंने अपने सूनेपन दूर करने के लिए मानव की रचना की, अपनी माया से सृष्टि की रचना की, फिर इस संसार को जन्म देकर इसको माया रूपी बनाया। दिन रात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को पैदा करके मानव को माया जाल में बांध दिया और फिर इन मानवों के कल्याण के लिए देवी देवताओं की रचना की। प्रभु ने 23 रूपों में अपने आप को संसार के सामने पेश किया। इन्हीं 23 तत्वों वाले गुणों से परमेश्वर ने विराट शरीर को पैदा किया, जिसमें 4 लोक स्थित हैं। आत्मा में ही परमात्मा बसा है। आत्मा से ही ज्ञान पैदा होता है। इस ज्ञान के प्रकाश के लिए प्रभु के मुख से यह वेद पैदा हुए हैं। वेद ही ज्ञान के सागर का दूसरा नाम है। मुनिवर, जब भगवान ने स्वयं प्राणी को जन्म दिया, फिर वे स्वयं ही क्यों उसका संहार करते हैं? विदुर जी, यही तो प्रभु की लीला है। यह सुख दुख जीवन मृत्यु सब उसी प्रभु के रंग है। वही इसे सुख देते हैं, वही दुख देते हैं। कर्मों का सारा हिसाब किताब उन्हीं के पास है। महामुनि, क्या आप मुझसे भगवान की इस माया के बारे में कुछ विस्तार से नहीं बता सकते? विदुर जी, आप तो प्रभु भक्त हैं। आपको प्रभु की लीला का ज्ञान न देना तो पाप होगा। इसीलिए सुनो, मैं अब प्रभु की लीला का वर्णन करता हूँ। जब महाप्रलय के समय सारा संसार पानी में डूबा हुआ था, यह तीनों लोग प्रभु के शरीर में ही समा गए थे। फिर जैसे ही प्रभु ने नए संसार की रचना की तो इन तीनों लोकों की रचना के लिए वे तीनों लोक रजोगुण विद होकर नारायण को नाभि स्थान को भेदन करता हुआ कमल रूप में पैदा हुआ, जो अपनी शांति के उस जल में सूर्य के समान प्रकाश करता हुआ। इसीलिए उस कमल को आत्मा योनि कहते हैं। उस कमल से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने 9 वर्ष तक प्रभु की आराधना करते हुए उनसे यह वरदान मांगा कि आप मुझे अपनी जैसी शक्ति ही दे, जिससे मैं पहले की भांति ही इस सृष्टि की रचना कर सकूं। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि को रचने में देर मत करो। मेरी सारी शक्ति इस कार्य के लिए आपके साथ है। यह कहकर प्रभु लुप्त हो गए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में सृष्टि रचना के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।